आपके माध्यम से, आप इतने बड़े योग गुरु हैं, चाइना बहुत प्रभावित है या जो प्रभावित देश है, क्या ये विधि, ये जो क्रिया है, इसके लिए आपने कुछ कहा है कि वहाँ प्रचार प्रसार हो? मैंने चाइना को भी ऑफर किया है कि आप अपने नागरिकों को योग सिखाइए, और उसके लिए ज़रूरत है तो हम योग एक्सपर्ट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद भी जाने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, गिलोय, तुलसी, खास करके भारत में ज़्यादा होती हैं, बाकी हल्दी, अदरक और काली मिर्च तो वहाँ पर भी है, तो गिलोय और तुलसी, इसको भी चीन के लोगों के लिए हम प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनका हम काढ़ा भी बनाते हैं पतंजलि योगपीठ में, गिलोय क्वाथ हम देते हैं, गिलोय स्वरस, गिलोय की गोली भी हम लोग बनाते हैं, गिलोय को सूखा भी प्रोवाइड कराते हैं कि उसको उबाल के कोई भी पी सकता है। और बहुत ज़्यादा ज्वर के लक्षण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए ज्वरनाशक क्वाथ भी, कई बार एलोपैथी की दवाओं से ये जो बैक्टीरियल वायरल जो फीवर होता है वो कम नहीं होता है, तो उसके लिए ज्वरनाशक क्वाथ भी हमने बना रखा है। तो इनको हमने ऑफर किया है कि चाइना के लोग चाहें तो हम उनको ये सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन, पीएम ने एक ट्वीट किया, अभी होली है, 2 दिन बाद गैदरिंग होगी, भीड़ जमा होगा, उन्होंने कह दिया कि इससे बचना है, तो क्या आप कह रहे हैं कि लोगों को भीड़ में होली इस बार नहीं खेलना चाहिए? 70% गांव के लोग खूब जमकर के होली खेले, जहां पर कोई विदेशी व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, कोई एनआरआई के संपर्क में नहीं है, कोई फॉरेनर्स के संपर्क में नहीं है, उन गांव वालों को होली खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होली में किसी भी तरह का हुड़दंगा करना, केमिकल डालना, उसमें दारू पीना, फिर आपस में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना, होली का मतलब हुड़दंगा तो नहीं है, लेकिन जैसे आनंद से चाव से होली खेलते हैं, ऐसे पूरा हिंदुस्तान खेले, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं, खास करके जहाँ अननोन लोगों का संपर्क बना रहता है, जानते नहीं हम ये आदमी कौन है, गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं, मैं तो गांव में पैदा हुआ और जो है गांव की संस्कृति को जानता हूँ, जीता हूँ मैं उसको, इसलिए शहरों में अननोन लोगों के साथ में होली ना खेलें, कम से कम फॉरेनर्स के साथ में या जो एनआरआईज हैं, विदेश प्रवास से जो लौटे, उनके साथ में संपर्क में एहतियात बरतें। आपके परमिशन से बाबा एक तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में भी है, कि जो मांसाहारी कारोबार कर रहे हैं वो लोग बहुत सफर हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और मांसाहारी जो लोग शौकीन हैं वो भी बहुत प्रभावित हुए, डर का माहौल है कि नहीं खाना है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मांसाहार से होने की बहुत अधिक संभावना, मैंने कहा यह हवा में उड़ करके, पानी में तैर करके, या कहीं से आसमान से बादलों के माध्यम से ये वायरस नहीं आता है, इसलिए उसमें खतरा नहीं है। लेकिन मांसाहार में कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मांसाहार कुछ दिन ना ही करें तो अच्छा है, थोड़े जीव जंतु भी थोड़े सुखी हो जाएंगे, और जो मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ जीव है उसका भी जीवन सुरक्षित रह जाएगा। बाबा शाहीन बाग पे भी कुछ विचार रखिए, आज 2 महीने से ऊपर हो गया, पहले हम अपना विचार रख देते हैं। आपका विचार। देश में एक्सट्रीमिस्टों की संख्या बढ़ रही है, एक्सट्रीम लेवल पर राष्ट्रवाद के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर, आतंकवाद या नक्सलवाद के नाम पर, वैचारिक उन्माद के नाम पर, उनका कोई इज्म नहीं है लेकिन वैचारिक उन्माद है। इसमें बहुत से छोटे बड़े समूह बने हुए हैं, कुछ लोग राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, कुछ लोग राजनीतिक रूप से मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो वैचारिक आतंकवाद इस देश में फैलाते हैं। मैं सभी से कहूँगा कि एग्रेशन रखिए आप, किसके लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए, खेत खलिहान से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, डिफरेंट सेक्टर में, मीडिया में, आप जो है जुडिशरी में, हर स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह इस बात के लिए एग्रेशन रखिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके, खास करके आइडियोलॉजी के नाम पर जो एग्रेशन चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। और इसी वैचारिक आतंकवाद, वैचारिक उन्माद, मजहबी उन्माद और अंध राष्ट्रवाद,
और अंध संप्रदायवाद, इससे देश को बचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की कि व्यक्ति के बचपन से ही दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी हो कि जैसे आतंकवादी अपने इरादों से एक भी हारा नहीं, किसी दुनिया के बड़े आतंकवादी ने सरेंडर नहीं किया है, ऐसे ही राष्ट्रवादी, ऐसे विचार के लोग पैदा हों जिनके मन प्राण आत्मा में देश प्रथम हो। उसके लिए हमने आचार्य कुलम का अभियान शुरू किया है। अभी तो थोड़े रूप में इसको शुरू किया, हरिद्वार के बाद पहला आचार्य कुलम हमने रांची में खोला है। और आज भी मैं 3 घंटे बच्चों से मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फॉर्मल मॉडर्न एजुकेशन के साथ में हम इनको वैदिक स्पिरिचुअल एजुकेशन दे करके जो बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, ये भारत के भविष्य होंगे। और शिक्षा के भारतीयकरण से, शिक्षा के आध्यात्मिकीकरण से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से, ये तमाम तरह की जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, इनसे हम लड़ पाएंगे। फिलहाल मैं सबसे हाथ जोड़ करके एक ही बात करूंगा, इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर मत लड़ाओ, इस देश को मजहबी उन्माद के नाम पर मत लड़ाओ, वैचारिक आतंकवाद से एक दूसरे के दिलों में नफरत का जहर मत घोलो, नहीं तो देश टूटेगा, और देश टूटेगा तो सबकी हानि होगी। इसलिए सबको मिल करके ये तमाम प्रकार के उन्मादों से बच करके, मैं भी तो एक हिंदू हूँ, मैं भी एक सनातन आर्य धर्म में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं किसी की आस्थाओं पर प्रहार नहीं करता, और ना मैं डरता हूँ और ना मैं डराता हूँ। एक ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि कुछ लोग कहते हैं हमको डर लगता है। भारत में किस बात का डर लगता है? ये देश किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी संगठन का और किसी व्यक्ति की ये जागीर नहीं है। ये देश हम सब 130-35 करोड़ भारतीयों का है। ये देश संविधान से चलता है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। इसलिए न हिंदू डरे न मुसलमान डरे, न हिंदू धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जिनकी कुछ अलग मंशा है, उनको तो डरना ही चाहिए, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं। कोई कहता है कि हमसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। दोयम दर्जे का व्यवहार हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता। रही बात पर्सन टू पर्सन, तो कुछ लोग है हर क्षेत्र में ऐसे सिरफिरे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पक्षपात करते हैं। उसको दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं मानना चाहिए। हिंदुस्तान संविधान से चलता था, संविधान से ही चल रहा और संविधान से ही चलेगा। हिंदुस्तान कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है। कोई कहे कुरान से चलेगा, कि कोई कहे बाइबल से चलेगा, कोई कहे वेद से चलेगा। ये हमारी आंतरिक जीवन की आस्थाएं, हमारी निष्ठाएं, हमारे स्पिरिचुअल रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, उससे देश में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उन आस्थाओं के नाम पर उन्माद नहीं होगा। बाबा तो क्या शाहीन बाग वैचारिक उन्माद है आपकी नजर में? जो मैंने कहना था उतना कह दिया। क्या इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं? मैं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानता। छोटे छोटे कुछ समूह हैं जो अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर के लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये तो मानेंगे कि सभी जगह हैं। आप एक व्यक्ति को या एक संस्था को, एक संगठन को जिम्मेदार मत कहिए। लेकिन मौजूदा सरकार में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये परिस्थितियां पूरी बढ़ी है, इसमें तेजी आई है, ये मानेंगे? और दिल्ली में जो हुआ वो भी सब इसी का नतीजा मान रहे हैं। मैंने कहा विचारधाराओं के नाम पर, धार्मिक विश्वासों के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर जो टकराव पैदा करके एक दूसरे के प्रति जो जहर घोला जा रहा है, उसका परिणाम शाहीन बाग है, उसका परिणाम दिल्ली की हिंसा है। और वो आगे ना बढ़े, इसके लिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस आपस के जहर को हम जितना डाइल्यूट कर सकें और एक दूसरे को नज़दीक ला सकें, ये देश के लिए बेहतर है। सुलम पे आरोप लग रहा है कि हिंदू मदरसा हो गया। हाँ? हिंदू मदरसा
ये हिंदुओं कौन बोला? का मदरसा हो गया है। आरोप लग रहा है ये कौन बोला? बाहर आपको में बताया ये गया हिंदुओं का जाएगा स्कूल है। इस तरह का बोला जाता है। देखो, हमको पहली बार ऐसा शब्द सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा। देखो, एक बात थोड़ी कड़वी लगेगी। हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों में और तमाम मदरसों में एक साथ छापे डालिए, और भारत के भी तमाम मंदिरों में, और जितने भी आचार्य कुलम से लेकर के जो भी वैदिक स्कूल गुरुकुल हमारे चल रहे हैं या जो शिशु मंदिर चल रहे हैं, सब के अंदर पतंजलि योगपीठ से लेकर सब में छापा डाली। यदि वहां पर कोई आपत्तिजनक चीज मिले तो पता लग जाएगा कि कहां पर क्या है। मैं गारंटी देता हूं, हिंदुस्तान के एक हमारे मंदिर के अंदर, एक हमारे वैदिक स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर कोई हथियार नहीं मिलेगा, कोई ड्रग नहीं मिलेगा। दूसरे लोग भी ऐसी गारंटी दे कि उनके किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में किसी प्रकार का कोई वहां पर ऐसा कार्य नहीं होता है जो कानून की दृष्टि से गलत है। ऐसे किसी पर आरोप लगाना बहुत घिनौनी बात।